हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि अप्लाई करना रहेगा जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे और ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए। और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया है जैसे कि एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे जो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको सबमिट करना रहेगा, जैसे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट कितना रहेगा 105, अलग अलग कास्ट के हिसाब से दिया हुआ है। आपका पे लेवल क्या रहेगा, मैट्रिक क्या रहेगा, यहाँ पे सेवन लेवल। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीएससी हॉर्स बीएससी नर्सिंग से फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग से काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया हुआ है जैसे कि एज ऑन क्लोजिंग ऑफ द डेट ऑफ नॉट एक्सिस्टिंग 30 ईयर, 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए भी दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे 3 वैकेंसी है, यहाँ पे 2 जनरल में और एक ओबीसी के लिए। इसी यहाँ पे लेवल 6 के लिए दिया हुआ है, पे लेवल आपका लेवल 6 रहेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। इसके बाद डिप्लोमा डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, परचेसिंग, लॉजिस्टिक्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड। और यहाँ पे जैसे कि रेडियोग्राफिक भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर भी दिया हुआ है। टेक्निकल से एंडोस्कोपी यहाँ पे दिया हुआ है। टेक्निकल से न्यूक्लियर मेडिसिन से हेल्थ इंस्पेक्टर दिया है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 2 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैश अकाउंट एंड बजट, वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी में। इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फार्मासिस्ट दिया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट दिया हुआ है। इसके बाद ईसीजी टेक्निकल दिया हुआ है। यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे मेटिकुलेशन ऑडिट इक्विवेलेंट एंड सर्टिफाइड ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग फ्रॉम आई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड क्लर्क 12th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में। हिंदी में यहाँ पे आपका दिया हुआ है 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर एटलीस्ट 3 मंथ ड्यूरेशन में। अलग अलग पोस्ट अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आपको रीड कर लेना है। आपको यहाँ पे कितना एज रिलैक्सेशन है सब दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और नोटिफिकेशन का लिंक और फॉर्म अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जैसे आप फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ग्रुप बी सी की पोस्ट लिए, जो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिक नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस है, यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम लिखना रहेगा। कैंडिडेट का फुल नेम लिखना जो कैंडिडेट का 10th के मार्कशीट पे रहेगा वही आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना। इसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट वैल्यू एज ऑन 20 अप्रैल 2025, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी लिखना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर देना और मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। ये सब आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद दो यहाँ पे कैप्चा दिए, कैप्चा फिलअप करना। इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आपका लॉगिन आईडी आपको देखने को मिलेगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा जो यहाँ पे आप फिलअप किए रहेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स नेम देना।
इसके बाद फादर, यहाँ फादर का यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन दिया रहेगा, यहाँ पे फादर का नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम सैल्यूटेशन है, इसका मदर्स नेम देना। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपका आधार नंबर दे देना। यहाँ पे आपका जैसे कि मैरिटल स्टेटस देना रहेगा, अगर आप मैरिड रहेंगे मैरिड, अगर आप अनमेरिड रहेंगे अनमेरिड। नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। कैटेगरी यहाँ पे आपका जैसे कि कौन सा आपका कैटेगरी है, जैसे कि कास्ट कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। अगर आप जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा तो यहाँ पर इसमें से होना चाहिए कुछ भी। अगर आप जनरल में काउंट होते हो तो ये क्लिक करना। आपका सब कैटेगरी यहाँ पर अगर आप जैसे कि अगर आप PWD है, जैसे बैक बेंचर डिसेबिलिटी है 40% और अबाउ, तो इस पर टिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि सब कैटेगरी आप जैसे कि टाइप कर देना, आप कौन सा डिसेबिलिटी आपके आप में है वो आप सिलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कि अगर आप स्क्राइब चाहिए तो इस पर क्लिक करना, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना और सर्टिफिकेट इशू डेट दे देना, और कौन इशू किया था ये आपको देना रहेगा, और इशूइंग अथॉरिटी कौन था जैसे कि कोई ये आपको जैसे कि देना रहेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देना। अगर आप जैसे कि PWD नहीं हो तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे, एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे जैसे कि एक्स सर्विसमैन इन ईयर आपका कितना ईयर हो गए हैं अप्लाइंग फॉर, इसके बाद ये फिलअप करना। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, सर्वेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंटेड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलरली एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये सब में अगर आप रहेंगे तो दे देना। नहीं है तो यहाँ पे इसमें से कोई भी नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नन पे क्लिक करना। आप किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो या आप एक बार जैसे कि नोटिफिकेशन आप एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे जो भी पोस्ट है आप अप्लाई करोगे यहाँ पे सब पोस्ट का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ये सब लिखा हुआ है। आपको अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से देख लेने का है। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इसे आई हैव टू ये इस पर क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको करंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। फिलअप करने के बाद अपना सिटी चूज़ करना, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो। इसके बाद अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। यहाँ पे मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ ये। इसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब आपका जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस रहेगा, आपका जो भी करस्पॉन्डिंग या परमानेंट एड्रेस रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, अलग अलग फिलअप करना। दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि प्रीफर सिटी फ्रॉम एग्ज़ाम, आपको जैसे कि जहाँ नज़दीकी रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। सेकंड में भी आपको जहाँ नज़दीकी रहेगा वहाँ पे आप सिलेक्ट करना। आप यहाँ पे ये एग्ज़ाम सेंटर है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे आपको एजुकेशन का क्वालिफिकेशन देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि 10th है, आप कहाँ 10th दिए थे, कौन सा बोर्ड था, ये आपको जैसे कि फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कौन से ईयर में आप दिए थे। इसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग कभी हुआ था यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या था ये आप यहाँ पे लिखना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है वो यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपको 12th का फिलअप करना रहेगा, आपका 12th का बोर्ड कौन सा था वो यहाँ पे आप जैसे कि फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपका कौन से ईयर में आप दिए थे 12th ये आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपका पासिंग आपका कब था वो सिलेक्ट करना। आपके मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। इसके बाद इसमें भी आपको सब सब्जेक्ट लिखना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना कोई भी स्पेस @ गैप स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं देना है। आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना था वो यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ये एजुकेशन ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपने क्या फिलअप किया है, क्या यहाँ पे जैसे कि किया हुआ है ये यहाँ पे आप दे देना।
आप ग्रेजुएशन जैसे कि कोई भी फील्ड में, कॉमर्स हो गया, आर्ट हो गया, साइंस, आपको ध्यान रखना जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करेंगे, आपका जो भी आप जो भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट के लिए, वो क्वालिफिकेशन आपको मैच होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करना आपका जैसे कि पासिंग ईयर कब था। इसके बाद ये सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिख देना, कौन सा सब्जेक्ट था। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल सब्जेक्ट लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना था। अगर आपके पास जैसे कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप लिख देना। इसके बाद इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि दो एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नेम देना रहेगा। जैसे आप वहाँ पे फिर आप यहाँ पे जैसे कि फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करना रहेगा आपका डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपका रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे आपका जैसे कि अप टू जेपीजी के फॉर्म में आपको फोटोग्राफ अपलोड करने का, जेपीजी अप टू 100 KB। यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर देना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, यहाँ पे सब अपलोड करने के बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर यहाँ पे, और ऐसा आपको जैसे कि PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। जैसे कि अप टू 200 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे जैसे कि आप रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा, उसको मॉडिफाई पे क्लिक करना, आप उसे करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना। एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। अब अपना सब करेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट पे गेटवे पे आ जाएंगे। अलग अलग कास्ट के कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हो, आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे बिलिंग एड्रेस है। यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे आप कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, UPI, नेट बैंकिंग। अगर आप UPI से करोगे सबसे आसान ये आप जैसे कि UPI से करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, यहाँ पे जैसे कि प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। धन्यवाद।